क्या आज हमारे देश की जनता इतनी संस्कार विहीन हो गई कि किसी के मरने पे भी हम जश्न मनाते हैं? क्या हमारे देश की जनता आज इतनी संस्कार विहीन हो चुकी है कि कोई मर जाए तो हम उस पर कहते हैं कि तू हमारे वाले पे हंसा था, आज हम तेरे वाले पे हंसेंगे? या फिर हमारे देश की जनता इतनी असहिष्णु हो गई है कि अगर किसी खास धर्म का आदमी मरे तो उसके धर्म को टारगेट करते हुए कहा जाए कि तेरा भगवान या फिर तेरे अल्लाह ने तेरी जान क्यों नहीं बचाई? मेरे ये तमाम सवाल जब आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो सुनने के बाद आपको बड़ा अजीब लग सकता है। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि प्रखर भाई आप कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो हमारे देश का कभी कल्चर नहीं रहा है। लेकिन आज जिस घटना के बारे में आपको बताऊंगा, इस घटना को जानने के बाद, इस घटना को सुनने के बाद आप भी मेरे साथ एक सवाल पूछेंगे कि हमारे देश की जनता को आज हुआ क्या है। एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहने वाले हम हिंदुस्तानी आज एक दूसरे के मरने और जीने पे इस कदर हंसी ठहाके क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? और अगर आज हमारे देश का कल्चर इतना गंदा हुआ है तो असल में ये जिम्मेदारी किसकी है और ऐसी चीजों के पीछे जवाब कौन देगा? नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर राजपूत और आप देख रहे हैं प्रखर ट्रू क्राइम चैनल को। और हम अपने चैनल के माध्यम से समाज में घट रही डेली की एक ऐसी घटना आपके सामने लाते हैं जिस घटना में आपको इस देश का ऐसा उज्ज्वलंत और जलता हुआ सवाल देखने को मिलेगा जिससे आज हमारे देश का हर एक नागरिक पीड़ित तो है, लेकिन इसके बारे में सवाल उठाने से हमारे देश का हर एक नागरिक कतराता है। और शायद आज हमारे देश का हर एक हिंदुस्तानी इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि ऐसी चीज़ें हमारे समाज का हिस्सा है। लेकिन हम ऐसे सवालों को आपके सामने, सरकार के सामने लाते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करते हैं तो आज ही हमारी इस मुहिम में शामिल हो जाए। दरअसल जिस घटना के बारे में आपको बताना चाह रही हूं, ये घटना कहीं बाहर की नहीं है। इस घटना में जो पीड़ित लोग हैं हमारे अपने देश के हैं। दरअसल आज से चंद दिन पहले हमारे देश के 56 लोग भारत से उम्रा करने के लिए, जियारत करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब में वो पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहां पे उम्रा करते हैं। उम्रा करने के बाद वहां पे 4 लोग ऐसे थे जो कार से बैठकर जियारत करने के लिए मदीना की तरफ चले जाते हैं। साथ ही 4 लोग ऐसे थे जिनका मन ही नहीं था जियारत करने का, तो वो मक्का में रुक जाते हैं। बाकी के बचे जो 46 लोग थे वो बस में बैठ के 400 किलोमीटर की इस दूरी को आराम से एंजॉय करते हुए, आराम करते हुए काटने लगते हैं। लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय हो जाती है। लेकिन इसी दौरान जब आखिरी के 25 किलोमीटर बचते हैं तभी इस बस की एक टैंकर से टक्कर हो जाती है। बस में एक शख्स पहले से ही जाग रहा था और चूंकि उसका मन नहीं लग रहा था, इसी दौरान वो शख्स आगे ड्राइवर से बातचीत करने के लिए चला जाता है। इसी दौरान जब टक्कर होती तो टक्कर होने के बाद अचानक से डीजल टैंकर से टकराने की वजह से बस धूं धूं करके जलने लगती है। बस में भयानक तरीके से आग लगती है। उसके बाद ड्राइवर ने चीख चीख के लोगों को इकट्ठा किया। उसको पता था कि अब इसमें कोई बचेगा नहीं, इस वजह से उसने बाकायदा एक वीडियो रिकॉर्ड किया और आप उस वीडियो को पहले सुनिए। भाई सलाम वालेकुम भाई, ये उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई, पूरे आदमी इंतकाल हो गए, इसमें पूरे जल गए गते। इसमें शोएब नाम के है, इसमें खाली अगले बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए। मैं ड्राइवर बात कर रहा हूँ, मैं भी हैदराबाद का, निजामाबाद का हूँ। मेरे को पुलिस वाले रुका है, मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ भाई, माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना ही कर सक रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है? पूरी बस पूरी जल गई भाई, पूरे आदमी मर गए भाई। इन्नल राजीवन, अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे, कहते भाई पूरे बस जल गई सलाओ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से बस में आग लगी थी, किस हिसाब से ये ड्राइवर डरा हुआ था और किस हिसाब से ये पूरे देश को आह्वानित करते हुए बता रहा था कि हमारे देश के कई सारे लोग यहाँ पे जिंदा जल रहे हैं और ये खबर भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। जैसे तैसे करके आग पे काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयानक लगी थी। आप पहले उसकी तस्वीरों को देखें, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस हिसाब से इस बस के अंदर आग लगी थी, किसी के भी जिंदा बचने की कोई संभावना या फिर सबूत नहीं मिल सकते। जो चीज आप सोच रहे हैं सेम वही चीज हुई। जितने भी लोग मौजूद थे, ड्राइवर और वो शख्स जिसका नाम शोएब था जो बातचीत करने के लिए आगे चला गया, अगर इन दोनों को हटा दें तो इस बस में कोई ना ही जिंदा बचा और साफ तौर पे कहा जाए तो केवल 12 लोगों की पहचान हुई, बाकी लोगों की पहचान भी अब पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा दुखदायी घटना हमारे देश के लोगों के साथ हुआ। जब इन लोगों के बारे में पता किया गया तो पता चला कि इनमें से ज़्यादातर लोग तेलंगाना के हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग हैदराबाद के हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग एक ही परिवार के हैं। रिपोर्ट से दावा कर रहे हैं कि एक ही परिवार के 18 लोग वहाँ पे गए थे, 3 पीढ़ियों के लोग गए थे और उनकी मौत हुई।
मरने वाले लोगों में 18 औरतें हैं, 17 मर्द हैं, 10 के करीब ऐसे हैं जो बच्चे हैं और इन तमाम लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हुई है और इसके बारे में आज पूरा देश समेत पूरी दुनिया जानती है। इधर ये तमाम चीज़ें चल रही थी, कायदे से हमारे देश के अंदर एक शोक की लहर होनी चाहिए थी, लेकिन जो तस्वीरें निकल के सामने आई वो चीज़ें बड़ी हैरान करने वाली है और यहीं से सवाल पैदा होता है। दरअसल जब पता चला कि वहाँ पे इतने बड़े हादसे को अंजाम दे दिया गया है, इतने लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि जितने भी लोग मरे उन तमाम लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए कंपनसेशन दिए जाएंगे और साथ ही परिवार वालों की डिमांड थी कि जितने भी लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडीज को, उनके पार्थिव शरीर को उनके मुल्क यानी हिंदुस्तान लाया जाए और उनके घर वालों को सौंप दिया जाए। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि जब कोई शख्स सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए, जियारत करने के लिए या फिर हज करने के लिए जाता है तो बाकायदा एक डील उससे साइन करवाई जाती है जहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली एक बीमा हो जाता है जिसके तहत अगर किसी की उम्रा या फिर हज के दौरान मौत होती है तो 22 लाख रुपए भारतीय रुपयों के हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलेंगे। एक तरह से इंश्योरेंस उसका होता है और साथ ही एक शर्त यह भी मेंशन होती है कि अगर उम्रा या फिर हज करने के दौरान या फिर किसी एक्सीडेंट में किसी की मौत होती है तो ऐसे हाल में उसकी डेड बॉडी को भारत नहीं आने दिया जाएगा, उसकी डेड बॉडी को वहीं पे दफन करके खाक होने तक का इंतजार करने दिया जाएगा। क्योंकि हर हज यात्री की इच्छा होती है कि अगर उसका अंतिम संस्कार हो तो वो मक्का मदीना में ही हो। इस वजह से इनकी डेड बॉडीज को वापस लाना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से सरकार ने यह प्रबंध किया कि हर परिवार के 2-2 लोग वहां पे जाएंगे, उनके पूरे आने जाने का खर्चा सरकार उठाएगी, तमाम व्यवस्थाएं सरकार करवाएगी, वीजा पासपोर्ट सरकार मुहैया करवाएगी और वो लोग जाएंगे अपने परिवार की उस आखिरी क्रिया में शामिल होंगे और शामिल होने के बाद वहां से चले आएंगे। लेकिन यहीं से फिर ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई जिससे पता चलता है कि आज भी हमारे देश में नफरत की भावना कितनी पैदा है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर है, इन्होंने क्या कुछ कहा आप सुन लीजिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर ने खुले तौर पे कहा कि लाशों की ऐसी हालत वहां पे तो लोग देखने क्या जाएगा। यानी जिनके घरों के लोग मर गए हैं उनके घर वाले अगर उनको देखना चाहते हैं तो इनका कहना है कि लाशें जल गई हैं, देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इनके भी घर में कोई ऐसा हुआ होता तो क्या ये बोल के अपने आप को ये समझा लेते। खैर, इधर इन्होंने बयान दिया ही था, लेकिन जब सोशल मीडिया के माध्यम से सऊदी अरब में हुए इस बस हादसे के बारे में लोगों को पता चला तब एक विशेष तबका ऐसा निकल के सामने आया जिसने जो कुछ किया वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। और साफ तौर पे कहा जाए तो एज ए सनातनी मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मेरे धर्म का व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है। आप कमेंट देखिए, एक कमेंट निकल के सामने आया है कि बस 40 की मौत हुई, इसमें भी मोदी जी का हाथ है। दूसरा कमेंट निकल के सामने आया कि अब हंसने की बारी हमारी है। और अगर आप रिएक्शन देखें तो 2800 से करीब लोग ऐसे हैं जो ऐसे दुर्दांत घटना पे हाहा का रिएक्शन दे रहे हैं। ज्यादातर लोग इस खुन्नस में आज तालियां बजा रहे हैं, इस खुन्नस में आज खुश हो रहे हैं कि इन्होंने भी हमारे कुंभ और हमारे रियासी अटैक पे हंसा था। सेम चीजें आपको 1 साल 1.5 साल पहले देखने को मिली थी जब रियासी के अंदर वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवादियों ने हमला करके उनको गोलियों से भून दिया था, कई सारे बच्चे मारे गए थे। तो वहां पे भी ऐसे ही एक विशेष तबका निकल के सामने आया था जो ये सवाल पूछ रहा था कि अरे तुम्हारी वैष्णो माता तुमको नहीं बचा सकती क्या। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी और वहां पर मरने वालों की तादाद बढ़ गई थी तब एक विशेष तबके ने भी ये सवाल पूछा था कि क्या तुम्हारे भगवान शंकर तुमको नहीं बचा सकते क्या। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी वहां पे भी एक विशेष सवाल ये पूछा गया था कि ऐसे जगहों पे आप लोग क्यों जाते हो जहां पे आप लोगों को बचाने के लिए आपके भगवान नहीं आते। और बीच में हाहा के रिएक्शन भर भर के आए थे। सेम चीज आज आपको यहां देखने को मिलेगी। सऊदी अरब में 45 लोगों की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। 45 लोग जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। 10 के करीब ऐसे हैं जो मासूम बच्चे हैं जो गोद में थे। 18 के करीब ऐसी हैं जो महिलाएं हैं। लगभग 17 के करीब ऐसे हैं जो मर्द हैं। इन तमाम लोगों को कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग हंस इस वजह से रहे हैं क्योंकि उनके मन में एक गंदगी भरी हुई है कि मुसलमान मरेगा तो हमको खुशी होगी। सेम यही गंदगी आपको 1-1.5 साल पहले तब देखने को मिली थी जब रियासी अटैक हुआ था और उस अटैक में
भर भर के सेम तरीके के कमेंट, भर भर के सेम तरीके का हा के रिएक्शन और भर भर के सेम तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिली थी। आज कुछ लोग ये कहेंगे कि ये उस एक्शन का रिएक्शन है, कुछ लोग कहेंगे कि वो तो फेक अकाउंट था, ये देखो असली वाले नफरत फैला रहे हैं, कोई कहेगा कि देखो मुसलमानों ने नफरत फैला रखी है, कोई कहेगा कि देखो हिंदुओं ने नफरत फैला रखी है। लेकिन ध्यान से देखिए, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि नफरत करने वाला भी हिंदुस्तानी है, नफरत झेलने वाला भी हिंदुस्तानी है, और ऐसी चीज़ों की वजह से जो देश जलेगा वो भी हिंदुस्तान ही होगा। आज दंगा होता है, इस दंगे में चाहे ये पक्ष हावी हो जाए चाहे वो पक्ष हावी हो जाए, लेकिन तोड़ी सरकारी बसें ही जाती हैं, जलाई सरकारी दुकानें ही जाती हैं, होल्डिंग, लाइटें, पोस्टर, तमाम चीज़ें अगर कुछ नुकसान पहुंचाई जाती हैं तो सरकारी चीज़ों को ही पहुंचाई जाती है। और माफ़ कीजिएगा, सरकारी चीज़ें सरकार के पैसों से नहीं, हमारे आपके पैसों से ही होती है। आज हम अपनी ही संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के खुश हैं। हमारे देश के लोग अगर रियाशी में मरते हैं तो वहाँ पे भी लोग तालियां बजा देते हैं, महाकुंभ में मरते हैं तो वहाँ पे भी तालियां बज जाती हैं। आज सऊदी अरब में लोग मरे, वहाँ पे भी हा के रिएक्शन और तालियां बज रही हैं। इससे देश का कितना भला होगा शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खूब जानते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये तो सरकार की देन है। अरे भाई, अगर आप इतने ही समझदार हो तो फिर सरकार के देन को आप ले क्यों रहे हो? अगर सरकार आपके अंदर नफरत भर रही है और आपको पता है कि नफरत आपके अंदर भरी जा रही है, तो फिर नफरत क्यों आप अपने अंदर भरने दे रहे हो? खैर, मुझे लगा कि आज इस नफरत की खाई को पाटा जाए, हिंदू मुसलमान को एक साथ लाके खड़ा किया जाए। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे मलाल होंगे, बहुत सारी तकलीफें होंगी, लेकिन अपनी तकलीफ, अपने मलाल, अपने दर्द को इस कदर अपने ऊपर हावी ना होने दें कि आपके अंदर की इंसानियत शर्मसार हो जाए। आपका सनातन धर्म आपको जो सिखाता है वो धर्म की शिक्षा आपके लिए दुश्मन बन जाए। आपको याद होगा कि भगवान श्री राम ने जब रावण को भी मारा था तब भी लक्ष्मण को कहा था कि जाके प्रणाम कर लो, और प्रणाम करने के बाद कोई अच्छी शिक्षा मिल सके तो उसको ग्रहण कर लो। तो हम उस धर्म से संबंध रखते हैं, कम से कम आप उस धर्म को कलंकित ना करें, उससे हमारा ही भला होगा, बाकी आपकी जो मर्जी। खैर, तो फिलहाल एक अपडेट थी, मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और हम सरकार से, सिस्टम से, आम जनता की गलतियों को उसके सामने लाके सवाल पूछने की हिम्मत और जज्बा रखते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात हुई ऐसी किसी अपडेट के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की बात करें।